देंगे रजिस्टर इन सीरीज। दो तरह के रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल। रजिस्टर इन सीरीज कौन से होते हैं? जो 1 to 1 रजिस्टर, एक रजिस्टर सपोज हमने एक रजिस्टर ये लगाया, इसके साथ ही दूसरा रजिस्टर ए लगाया और इसके साथ ही सीरीज में दो रजिस्टर लगाओ, तीन रजिस्टर लगाओ, जितने रजिस्टर मर्जी लगाओ। और इन रजिस्टर के साथ हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो रजिस्टर्ड सीरीज में क्या होता है, तो इसमें सेम करंट फ्लो करती है। आई यहाँ से प्लस से यहाँ से जाएगी, ये करंट यहाँ से इस तरफ जाएगी, ये करंट आई यहाँ से फ्लो होगी, ये करंट, ये रजिस्टर हो गया हमारे R1 R2 और R3। और इनके बीच में हम पाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस V1। ये पोटेंशियल हमने V1 लगाया इसके बीच में, और दूसरे के बीच में हमने पोटेंशियल V2 लगाया, और फिर इसके बीच में हमने पोटेंशियल V3 लगाया। R1 R2 R3 इसके बीच में हमने पोटेंशियल लगाया V1 V2 एंड V3। तो ये पूरा पोटेंशियल है हमारे पास V। और R1 के बीच में V1 लाया, R2 के बीच में V2 और R3 के बीच में V3 पोटेंशियल लगाया। तो इसमें सेम करंट जो होगी वो इधर से जाएगी और इधर जाएगी, और एक यहाँ से भी करंट जाएगी, ये ऐसे करंट आई, सेम करंट फ्लो करेगी इसमें। तो ये हमारे पास पोटेंशियल है। तो इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 or more resistor are connected or said to be connected in series if they are connected one with one another end to end। इनको हम बोलेंगे एंड टू एंड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके साथ ही सीधा एंड टू एंड में। तो उसमें क्या होगी, सो दैट द सेम करंट फ्लो थ्रू देम। इन सब के बीच में जो करंट फ्लो करेगी वो सेम करंट फ्लो होगी, सेम करंट फ्लो थ्रू देम। इनके बीच में हमने इसको इस तरीके से सीरीज में लगाया कि जो करंट इसमें फ्लो करेगी वो सेम करंट फ्लो करेगी इसमें। तो अगर लेट हम सपोज करें कि R1 R2 एंड R3 बी द थ्री रजिस्टर्स, बी द थ्री रेजिस्टेंस connected as shown। लेट इसमें क्या होगा, लेट आई जो करंट है, आई बी द करंट flowing through each resistance, ईच रजिस्टेंस, जो करंट इसमें फ्लो करेगी थ्रू द ईच रजिस्टेंस में। तो फिर हम अगर लेंगे लेट करेंगे हम इसमें वी द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो तभी करंट फ्लो करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो V होगी। तो लेट इन दोनों के बीच में हम V1 V2 V3
be the potential difference across R1, R2 and R3 respectively, then तब क्या होगा हमारे पास, तो V इज इक्वल टू V1 V2 प्लस V3, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो किसके बराबर, V1 V2 V3। तो फ्रॉम ओम्स लॉ नो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। हेयर V1 क्या होगी हमारे पास, V1 होगी I रेजिस्टेंस R1, V2 होगी I R2, V3 भी I R3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सब वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू I R1 I R2 प्लस I R3। तो V किसके बराबर है, IR, तो V की जगह हम पुट करेंगे IR, यहाँ से I अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये V इज इक्वल टू IR, यहाँ से ये I कैंसिल हो गया, यहाँ पर R आ गया, R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3। और हम इसको लिखेंगे से रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसका क्या मतलब, रेजिस्टेंस जब सीरीज में होंगे जो तीनों रेजिस्टेंस बराबर होंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। सम ऑफ दीज थ्री रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस, जो R रेजिस्टेंस होगा इनका जो सम होगा उस R रेजिस्टेंस के बराबर होगा, इसको हम रेजिस्टेंस इन सीरीज कहेंगे। इफ़ दे आर n रेजिस्टेंस कनेक्ट, अगर इस तरीके से अगर n रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज हो गए तो तब क्या होगा, इफ there are n resistors are connected in series, then तब क्या होगा, then हम क्या लिखेंगे, then क्या होगा, R is equal to R1 प्लस R2 R3 प्लस सोन जितने मर्जी लगाए हम और n अप टू R n, तो ये R n होगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे thus the equivalent resistance of a number of resistor connected in series is equal to sum of individual resistance, thus the equivalent resistance क्या होगा, नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमने इसको इक्विवेलेंट के लिए पूछ लेता, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये हमने था आई करना, द रजिस्टर इन सीरीज, जो रजिस्टर इन सीरीज है उसको हमने सीरीज में लगाया, तो ये कैसे हमने ड्राइव किया इसको पूरा। फिर अगला हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। थैंक यू।